नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर की, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। विगत वर्षों से भीषण पेयजल संकट से जूझते रहे शाहनगर क्षेत्र के लिए हाल के समय में तेंदुघाट परियोजना वरदान साबित हुई है। यहाँ 100 से अधिक ग्रामों में नियमित नल जल सेवा दी जा रही, लेकिन रायपुरा तहसील के योजना से वंचित होने के कारण गर्मी के दिनों में यहाँ पेयजल समस्या विकराल होती जा रही है। जहाँ गर्मी बढ़ने से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के लिए घमासान के दृश्य देखे जा सकते हैं। साथ ही कुप्रबंधन पर सुधार नहीं होने से भी जन समस्याएं व्याप्त हैं। वहीं जल संकट को लेकर स्थानीय विधायक प्रहलाद लोधी ने प्रतिक्रिया देते हुए निराकरण का आश्वासन दिया है। आज मैं शाहनगर गया था एसडीएम कार्यालय। अच्छा। वहाँ पे एक रजिस्ट्री थी हम भाइयों की। हुआ क्या? वहाँ पे मैं गया, आज दोपहरी में बहुत जोरों से प्यास लगी और इतनी गर्मी की लू, दहकती धूप में ये सब मुझे प्यास लगी, तो मैंने सोचा इतना बड़ा कार्यालय है अपना शासकीय कार्यालय, पानी की व्यवस्था तो होगी। मैंने पूरे में देखा कहीं पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं। हमने कहा ये पानी आप लोग कहाँ पीते हैं? वहाँ पे जितने एडवोकेट बैठे थे सब ने बताया कि भैया वो सामने डिब्बा है, वहीं पे पीना पड़ेगा। तो क्या करें, प्यास तो लगी थी, डिब्बा के वहाँ गए, वही गर्म पानी पिया। क्या संभावना कब तक चालू हो जाएगा? आपने क्या देखा है? कब तक चालू हो जाएगा? आपने देखा नहीं रास्ते में पाइप डले, लाइन चल रही है, लेकिन घर तक तो अभी नहीं पहुंची। कब तक आश्वासन है, कब तक पहुंच सकती है? तुम्हारा गलत कहने का आपको वो नहीं होगा, जानकारी नहीं। हमारी सरकार जो कहती है करती है, घर घर जल पहुँच रहा। आप जाइए, इसके पहले जो हुआ था तो आप शाहनगर क्षेत्र में चलिए, काम चल रहा है, घर घर जल पहुँचा है। इसका भी टेंडर हुआ, साल भर नहीं हुए। तो जैसा कि आपने देखा कि शाहनगर क्षेत्र में पानी की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन वहीं पर विधायक का साफ तौर पर कहना है कि पानी की किल्लत नहीं है, पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण भी परेशान है। साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पानी की समस्या विकराल होती जा रही, पानी नहीं है, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जैसे कि भी आपने सुना, वहाँ पर एक रहवासी जिसका साफ तौर पर कहना है कि वो पानी की समस्या से जूझ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन जब पानी पीने के लिए गया तो उसको गर्म पानी पीने को मिला है। अब आप ही खुद सोचिए कि जब इस क्षेत्र में पानी की समस्या इतनी विकराल होती जा रही तो वहाँ के लोगों का जीवन यापन किस तरह से हो रहा होगा। भीषण गर्मी के मौसम में भी अगर लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिले तो वहाँ के जीवन जो है, वहाँ के रहवासियों का जीवन जो है नार के, बिल्कुल कह सकते हैं कि नार के जीवन जीने को मजबूर है। और आइए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अमित कुमार शाहनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जैसा कि यहाँ पर शाहनगर में पेयजल की समस्या जो बनी हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। ये जो समस्या है पेयजल की, कब से बनी हुई है? जी मैम, शाहनगर जो जनपद थे इसमें लंबे समय से बनी रही है, लेकिन शाहनगर क्षेत्र हवाई बंद परियोजना है जो घर पर जल अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो मैम, आ रही है आवाज? जी, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ शाहनगर का पूरा मामला है जहां पर पानी की समस्या जो है गंभीर रूप लेती जा रही है। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ये शाहनगर है जहां पर पानी की समस्या जो है गंभीर होती जा रही है। यहाँ पर विगत वर्षों से ग्रामीण जो है पेयजल संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। शाहनगर क्षेत्र के लिए हाल ही के समय में एक तेंदुघाट परियोजना वरदान साबित हुई, जहां 100 से अधिक ग्रामों में नियमित नल जल सेवा दी जा रही, लेकिन रायपुरा तहसील के योजना से वंचित होने के कारण गर्मी के दिनों में यहाँ पेयजल समस्या विकराल होती जा रही है। अगर बात करें गर्मी की, तो यहाँ गर्मी बढ़ने से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के लिए घमासान के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। साथ ही कुप्रबंधन पर सुधार नहीं होने से जन समस्या जो है व्याप्त है। वहीं जल संकट को लेकर स्थानीय विधायक प्रहलाद लोधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निराकरण का आश्वासन दिया है, लेकिन ये निराकरण कब तक हो पाएगा अभी ये कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भीषण गर्मी जैसे कि आप देख सकते हैं पड़ रही है। और इसी पर अगर पानी की समस्या विकराल होती जाए तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत कितनी ज्यादा होगी। उसके बाद भी यहाँ पर नल जल योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है
दावा करते हैं कि हर शहर, हर नगर, हर क्षेत्र में जो है नल जल सेवा जो है परियोजना जो है चालू हो गई है। लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल गई, लेकिन फिर भी समय समय पर ऐसी आवाजें उठती रहती हैं कि पानी की समस्या से जो है रहवासी जनता परेशान है। खासतौर पर ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए लगातार तरसते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही कई समस्या हमने आपको जैसे कि समय समय पर दिखाई है, और आज भी एक समस्या लेकर हम आए हैं जहां पर शाहनगर क्षेत्र में पानी की किल्लत से जो है रहवासी यहां पर परेशान नजर आते हैं। हालांकि विधायक का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, यहाँ पर जो है ग्रामीणों को पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था जो है की जा रही है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना कि पानी के लिए जो है रहवासी वहां के परेशान नजर आ रहे हैं। अब अगर नल जल परियोजना क्षेत्र में चल रही है तो अंदाजा लगाइए कि जब ये योजना चल रही है तो फिर आखिर गांवों तक ये पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। किसकी लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आती है, ये भी कह पाना मुश्किल है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पेयजल की समस्या जो है विकराल रूप लेती जा रही है। भीषण गर्मी के समय में जल संकट गहराता जा रहा है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमित की ओर, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जैसे कि यहाँ पर पानी की समस्या जो है विकराल रूप लेती जा रही है, जल संकट की समस्या छाई हुई, कब से ये समस्या बनी हुई आखिर? जी थैंक यू मैम। शाहनगर जो पूरा जनपद क्षेत्र है इसमें 2 तहसीलें आती हैं, शाहनगर और रैपुरा। तो यहाँ बहुत लंबे समय से पानी की समस्या बनी रही है, लेकिन हाल के समय में अभी पिछले 1 साल से जब से ये तेंदू घाट परियोजना जो पवई 1 करके है वो उसके माध्यम से जो हर घर जल नल जल जो पहुंचाने का अभियान है वो काफी कारगर साबित हुआ है। शाहनगर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ के आज लगभग 100 ऐसे गांव जहाँ पे पानी का बड़ा संकट था, तो जो तेंदू घाट परियोजना के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है घर घर, तो बहुत राहत मिली है जरूर ग्रामीण लोगों को। लेकिन आज भी जो रैपुरा क्षेत्र है यहाँ पे बड़ी विकराल समस्या है पानी की जो बनी हुई है, क्योंकि रैपुरा के लिए अभी हर घर जल के लिए कुछ इस तरह का स्रोत चालू नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन से इस बारे में जब जानकारी की तो उन्होंने बताया कि पवई 2 परियोजना जो ग्यारमा नदी के माध्यम से प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से आगामी समय में आने वाले वर्षों में रैपुरा क्षेत्र के भी गांवों में हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा। जी, जैसे कि यहाँ पर आप बता रहे रायपुरा में जो है पानी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं? क्योंकि भीषण गर्मी अगर पड़ रही है और वहाँ पर भी अगर पानी नहीं मिले रहवासियों को, तो उनका हाल क्या हो रहा होगा इस समय? जी मैडम, ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये देखने में आया है कि भले ही तेंदू घाट परियोजना से आज शाहनगर को कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे प्रशासन है वो निश्चित रूप से लगातार लापरवाह बना हुआ है इन स्थितियों में। हर साल गर्मियों के दिनों में पानी का यहाँ भीषण संकट आता है रैपुरा क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष प्रयास या कुछ ठोस प्रयास नहीं किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा। और जिसके चलते आज स्थिति ये है कि गांवों में लोग पानी के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर भी लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ज्यादातर गर्मियों में जो हैंडपंप भी लगे हुए हैं वो भी सूख जाते हैं, जिसके चलते बहुत ही विकराल समस्या हो जाती है पानी की। और आपको बता दें कई गांवों में तो ये स्थिति है कि लोग गंदा, जैसे जो सूखे हुए जलाशयों में थोड़ा बहुत पानी बचता है जो काफी गंदा रहता है, वो लोगों को उपयोग में लेने की मजबूरी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का सारी स्थितियां जानने के बाद भी एक फेलियर है और प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना जो रुख है वो लगातार बना हुआ है। जी, जैसे कि इस मामले को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए हैं, ये मामला उनके संज्ञान में था, किस तरीके की जानकारी उन्होंने दी कि अगर ये मामला उनके संज्ञान में तो और कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा उनकी तरफ से? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है मैम, इस बारे में लगातार विषय उठाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पे इतना निरंकुश है जो व्यवस्था है कि अधिकारियों की भी कोई यूं तक नहीं रहती इस तरह के मामलों के बाद कि वो कोई प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझते। ये हाल बने हुए हैं। जी अमित, जैसे कि आपने बताया तेंदू घाट परियोजना से 100 गांव यहाँ पर जो इनको पानी मिला है, तो आखिर फिर रायपुरा तक पानी इस परियोजना के वहां पर पानी क्यों नहीं पहुंचा है आखिर रायपुरा में? जी मैम, तेंदू घाट परियोजना से क्षेत्र के पवई के क्षेत्र के छोड़ के शाहनगर के जो 158 गांवों को नल जल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लगातार काम चल रहा है और आज लगभग 100 ग्रामों में नियमित रूप से पानी पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि रैपुरा काफी दूर हो जाता है और इसीलिए जो पवई 1, ये जो पवई 1 परियोजना नाम दिया गया है तेंदू घाट डैम के माध्यम से, उसके लिए पवई 2 परियोजना जैसा कि मैंने बताया वो प्रचलन में आएगी।
और उस पे तैयारी की जा रही है। काफी बड़ी परियोजना है जो ब्यारमा नदी के बांध पे, लेकिन वर्तमान में जो है वो समस्या विकराल बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकती है। अभी परेशानी बनी हुई है, परियोजना आएगी तो समय लगेगा, लेकिन अभी इस समय अगर वहां पर परेशानी है तो उसका कोई वैकल्पिक जो है व्यवस्था भी सरकार को अपनी तरफ से करनी चाहिए। ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों से आपने बातचीत करी, उनका क्या कहना है कि अगर उस भीषण गर्मी में उनको पानी नहीं मिलेगा तो आखिर इस समस्या से उनको निजात कैसे मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बहुत अच्छे नहीं है मैम, बिल्कुल। ग्रामीण लोग अपनी समस्या तो बताते हैं, आपने भी जैसा कि देखा तमाम सारे इस बारे में लोगों से जो बात हुई। अब गांव के लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, वो तो अपना दुख अपना कष्ट ही बता सकते हैं, और उनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है। उनको तो शासन और प्रशासन से ही अपेक्षा है, लेकिन ये क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन यहाँ पे ऐसी स्थितियों पे जवाबदेही से काम नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो मौन धारण करके बैठे हैं और जो जनता है वो पानी की समस्या से त्रस्त नजर आ रही। अधिकारियों तक जब ये समस्या ही नहीं पहुंच रही है तो अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि वहां के जो रहवासी उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ शिव कुमार सोनी, समाज सेवी जो है कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का जो गांव है रैपुरा, वहां पर पानी की समस्या का मामला सामने आया, जहां पर पानी की समस्या कई समय से बनी हुई है। वहां पर ग्रामीण जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी जी जी, पानी की समस्या तो है जी। जी, तो अगर ये मामला आपके संज्ञान में है तो इस और ठोस कदम उठाया आपकी तरफ से कोई? जी जी, अगर ये मामला आपके संज्ञान में है तो इस और कोई ठोस कदम आपकी तरफ से उठाया गया? जी एक्चुअली मैम मैं हूँ शाहनगर का। रैपरा से शाहनगर इंटीरियर बहुत दूर पड़ता है, करीबन 50 किलोमीटर दूर। जी जी, तो यहाँ शाहनगर में जो मामला, यहाँ भी पानी की समस्या है, तो यहाँ के लिए तो अभी तेंदुघाट चालू हुआ है, लेकिन प्रॉपरली अभी सही नलों में पानी नहीं आ रहा है। जी जी, नहीं तो अगर आप, जैसा आपका कहना है कि आपको वहां से दूर पड़ता है, तो आपके ऊपर भी कोई अधिकारी होंगे, उनसे अगर आपने समस्या के समाधान को लेकर बात की होती तो शायद ये समस्या थोड़ी कम हो सकती। वहां पर जो इस भीषण गर्मी में वहां के जो ग्रामीण है वो पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी मैम, अभी तो मेरी इस संबंध में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। जी जी, तो चलिए आप ही बता दीजिए कि आप इस संबंध में कोई समस्या का निराकरण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे क्या? जी मैडम, पहले मैं चर्चा तो करूं वहाँ के कार्यकर्ताओं से कि क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है, इसके बाद अभी कोई आपको जवाब दे सकता हूँ। नहीं तो एक समाज सेवी होने के नाते, ये जैसे कि आपने बोला कि आप समस्या से अवगत है, एक समाज सेवी होने के नाते अगर आप वहाँ के रहवासियों की जरा सोचें तो वहाँ पर पानी की समस्या भीषण गर्मी में इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जी, वही तो मैडम, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब वहाँ की समस्याओं के बारे में संपर्क किया जाएगा, तेंदुघाट का नल अभी लग रहा है, जो लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, जब तक बात नहीं होगी तो मैं आपको क्या जवाब दे पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका शिव कुमार जी। संवाददाता हमारे अमित कुमार के रुख करेंगे। अमित, जैसे कि अभी आपने सुना शिव कुमार जी की बात, समाज सेवी है, उन्होंने कहा है कि समस्या से अवगत जरूर है, लेकिन इस समस्या को लेकर अभी वो किसी अधिकारी के पास नहीं गए। उन्होंने हवाला दिया है कि वहां पर जो ये परियोजना तेंदुघाट परियोजना जो चलाई जा रही है उसके तहत पानी मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। जी जी मैम, संभवतः उन्हें जानकारी नहीं हो मैम, क्योंकि वो सायनगर से बिलोंग करते हैं। और इस संबंध में आप जैसे रैपुरा के भी जो हमारे समाज सेवी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अनिल तिवारी जी जो बड़े नेता हैं इस क्षेत्र में, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो जो ब्यारमा नदी का वहाँ पे प्रोजेक्ट है वो भविष्य का है, लेकिन वर्तमान में निश्चित रूप से बड़ी विकराल स्थिति बनी हुई है। और अभी आने वाले 2-3 महीने ऐसी अपेक्षा है कि गर्मी और बढ़ती जाना है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि बहुत विकट स्थिति हो सकती है। और ये पूरी तरह प्रशासन का फेलियर है कि उन्होंने पहले से इन सब चीजों, और आप देख सकती हैं मैम, स्थिति ये है प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की कि यहाँ के आपने देखा जैसे सायनगर के कार्यालयों तक में इतने पूरा सायनगर मुख्यालय में 84 ग्राम पंचायतें हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं, ग्रामीण आते हैं, तो उनके पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगातार पानी की समस्या बनी रहती है, वहाँ पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल होता है, जहाँ पे रोगी आते हैं, मरीज आते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं मैम। तो ये तो समस्या वाली बात है कि जो अस्पताल है जब वहीं पर पानी नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि जो मरीज हैं जिनको समय समय पर हर चीजें मिलनी चाहिए, वहां पर इतना बड़ा पेयजल संकट है, वहीं पर पानी नहीं मिल रहा है, तो ये तो सरकार के दावों की पूरी तरीके से पोल खोलती हुई तस्वीर नजर आ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बता रहा हूँ मैम कि यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी स्थितियां नहीं है शासन प्रशासन के स्तर पर। जो जवाबदेही की जब बात की जाती है तो बिल्कुल भी उस पर बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। जी, तो जैसे कि अब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाकर बात करना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर पानी की समस्या है, जो उससे निजात तो दिलाने के लिए कुछ नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही कर दे ताकि वहाँ के ग्रामीण जो है उनको पानी तो मिल सके। जरूर प्रयास करेंगे मैम। लगातार जो पब्लिक के इस तरह के विषय हैं उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जैसा कि बताया कि अधिकारियों द्वारा बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया जाता इस तरह की स्थितियों को। गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये समस्या तो जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का समय भी चल रहा है। तीसरे चरण का चुनाव जो है कल यहाँ पर शुरू हो जाएगा एमपी में। अब यहाँ पर अगर ऐसे ही अधिकारी जो है बैठे रहेंगे और समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो ये मामला तो और ठंडे बस्ते में ही जाने वाला है। जी बिल्कुल मैम, अब हम लोग तो अपने स्तर से जरूर प्रयास करेंगे और इस माध्यम से हम लगातार इस आवाज को उठा ही रहे हैं जी। तो जी अमित, आप बने रहिए बिल्कुल हमारे साथ। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए, समाज सेवी, ग्राम तेंदुआ शाहनगर से जुड़े हुए हैं। जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अरविंद जी, यहाँ पर मामला आया है रायपुरा का, जहाँ पर पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही, जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप एक समाज सेवी हैं। सहपुरा में नहीं है मैम, तिगनी में है ग्राम पंचायत में। सहपुरा में तो काफी है, नाला भी जिंदा है, उधर पे नल भी हैंडपंप भी सही है। ठीक है, आप का कहना है कि वहाँ पर पानी की समस्या नहीं है। आप बने रहिए। अमित कुमार जो हमारे संवाददाता हैं वो आपसे बात करेंगे। अमित, जरा इनको बताइए। जी, आपके ग्राम में जो तिनुनी ग्राम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके आप बताइए। परेशानी यानी जी 10-12 दिनों से हो गए जो ये जल संसाधन निगम द्वारा है मैम जी, इसमें नहीं आ पा रहा है पानी। अच्छा, नल जल जो तेंदु घाट से चालू किया गया है उससे भी आपके यहाँ पानी नहीं आ पा रहा है? भी नहीं आता है पानी उस पे। अच्छा, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो इस बारे में आपने बात की है संबंधित? हाँ, बहुत लोगों से बात की है, आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है। 2-4 बार मैम से भी लगाया, जो 077 है 34 ऐसे कुछ नंबर है, उसमें भी मैंने बात की है। जी, तो पानी की समस्या तो वहाँ पर बनी हुई है। चालू हो गया है। जी अरविंद जी, जैसे कि पानी की समस्या बनी हुई है, एक समाज सेवी के तौर पर आप हैं वहाँ पर, आपका थोड़ा कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर जो लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए आप समय समय पर आवाज उठाएं। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ पर एक अस्पताल है जिसमें भी पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। वहाँ के जो मरीज है उनको ही पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जी नहीं मैम, सही बात है बिल्कुल। तो अगर ये मामला आपके संज्ञान में है तो आप किसी अधिकारी के पास इस मामले को लेकर गए क्यों नहीं? नहीं गए ही मैम, हम 2-4 बार भी गए ही। जी, क्या कहना है अधिकारियों का इस पर? जी, तो वो बोल रहे कि हम वाल लगवा देंगे, बस चालू हो जाएगा 2-4 दिन में। 2-4 दिन थोड़ा सा परेशानी उठाइए जी, बिल्कुल इसका निराकरण हुआ है। आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ, ना कोई वाल लग पाए इधर पे। ठीक, अरविंद जी, आप कब गए थे अधिकारी के पास अपनी समस्या लेकर? तो 2 या 3 दिन 4 दिन हो गए मैम। 4 दिन हो गए, उसके बाद भी अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। तो इस मामले में आपको फिर से संज्ञान लेना चाहिए था। ग्रामीण है वहां पर, उनको लेकर आपको जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर पानी की समस्या इतनी बनी हुई है, आपने जो वादा किया था उसके मुताबिक भी अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बाद भी पानी जो है विकराल रूप यहाँ पर समस्या लेती जा रही है। गर्मी का मौसम है और इसमें ही अगर वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो ये समस्या तो और विकट होती जाएगी ना। एक बात और है मैम, उधर पे जो चालक द्वारा है लापरवाही की जाती है। जो एक मोहल्ला है इधर, वो उधर एक वाल लगा हुआ है, वो बंद हो जाता है, आधा घंटा वो उधर चल जाता है और 15 मिनट के लिए गांव को सप्लाई हो जा रहा है पानी, तो फिर वो चढ़ नहीं पाता है। समस्या ये इधर पे। जी, तो अब आप बताइए ये समस्या, जैसे कि यहाँ पर अब आपने जैसा खुद बताया है कि आप गए थे वहां पर, 4-5 दिन हो चुके, उसके बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। तो एक समाज सेवी होने के नाते अब आपका फर्ज बनता है कि आप फिर इस समस्या को उठाएं, फिर वहां पर जाए, अधिकारियों से बात करें, और अगर अधिकारी नहीं सुनते तो किसी बड़े अधिकारी तक उनकी शिकायत करें। जी जी मैम, सोचा तो मैंने वैसा ही है। जब भैया ने आज इसमें ग्रुप पे डाला था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज थोड़ा सा बात करूँ मैं। जी, तो आप कब बात करेंगे अरविंद जी? जी, कब बात करेंगे आखिर अब आप? अब फिर मैम देखते हैं, कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये पानी की समस्या देखिए, अगर यहाँ पर जो अधिकारी कुर्सी पर बैठे हैं अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल बनता है कि किसी बड़े अधिकारी तक इस बात को लेकर जाएं और उन तक ये बात कहें कि भाई वहां पर पानी की समस्या बनी हुई है, विकराल रूप लेती जा रही है। आप वहां पर समाज सेवी हैं, आप वहां के जो ग्रामीण है उनको लेकर भी जा सकते हैं, अपनी समस्या वहां पर रख सकते हैं, किसी अधिकारी के पास, कलेक्टर के पास जा सकते हैं। जी जी जी,
एक समाज सेवी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप वहां पर इस समस्या से जो है कुछ कदम उठाएं ताकि वहां के लोगों को जो है इससे राहत मिल सके। जी जी जी, सोच करते तो मैं ये बात ये दो चार दिन बोल देते हैं कि नहीं समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन जी बिल्कुल देखते हैं, आज कल के लिए फिर से बोला है उन्होंने। ठीक है, आप देखिए अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप किसी बड़े अधिकारी तक जाइए, वहां पर ये समस्या का समाधान कराने के लिए पूरी कोशिश कीजिए कि कम से कम वहां के जो रहवासी उनको पानी तो मिल सके। जी 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 अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। संवाददाता हमारे अमित कुमार की ओर रुख करेंगे। अमित, जैसे कि अभी आपने सुना अरविंद जी का कहना है कि वो पहले ये समस्या लेकर गए थे अधिकारियों का, जैसे भी आपने भी बोला कि अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुनते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते, और यही बात अरविंद कुमार जी का भी कहना है कि वो भी अपनी समस्या लेकर गए थे लेकिन वहां पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब बात ये निकलकर सामने आ रही कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो वहां के रहवासियों को तो पानी नहीं मिल पाएगा। जी मैम, जैसा कि अरविंद जी ने बताया तो ये वो गांव है जहां पे तेंदू घाट के माध्यम से नल जल की लाइन पहुंची हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी अब सप्लाई में बाधा आ रही है पिछले, जैसा कि उन्होंने बताया कि काफी दिनों से वो सप्लाई नहीं आ रही है। तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि गर्मी के चलते संभव है कि तेंदू घाट के माध्यम से भी जो जिन गांवों में पानी जा रहा है वो भी गर्मी के चलते जल स्तर घटने से या बांध में पानी कम होने से हम ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सायनगर क्षेत्र में भी ये सप्लाई पे काफी प्रभाव आ सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी परियोजना है जो वहां पर ही यहाँ पर ही कई गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यहाँ पर पानी की समस्या कितनी विकराल और होने वाली है, कह सकते हैं। बिल्कुल अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर अधिकारियों के पास गए लेकिन अधिकारी जो है कुछ कहने को या कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब पानी की समस्या से निजात मिलेगी या नहीं, या फिर पानी की समस्या यूं ही विकराल रहती जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बातचीत में तेंदू घाट परियोजना का जिक्र भी सामने आया कि वहां पर 100 गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक बात भी निकलकर सामने आ गई कि उसी परियोजना से यहाँ पर अब भी गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। कुछ गांवों को पानी मिल रहा है और कुछ गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। समस्या वही विकराल बनी हुई है। अब समस्या का समाधान होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।